हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जब वो छोड़कर जाएं तो ये करो। क्या वो ऐसी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए जब वो हमें छोड़कर जाएं? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लाजमी करनी चाहिए अगर कोई आपको छोड़ के जाए? पहली चीज़, आपको कुछ भी नहीं करना। यस, आप मुझसे सवाल करेंगे कि ये क्या बात हुई? यस, ये बात इसी तरह से डू नथिंग। जब आप कुछ नहीं करते तो नेक्स्ट पर्सन के दिमाग में एक सवाल उठता है और वो सवाल ये होता है कि कैसे भी कोई फ़र्क पड़ रहा है? या जैसे मैंने सोचा था कि ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पाँव पे गिरेगा, इसे तो कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। फिर उनके दिमाग में और इससे जन रिलेटेड सवाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कि क्या इसे कोई और मिल गया है? ये क्यों इसने रिस्पॉन्स नहीं किया? ये कहाँ है आजकल? ये गायब क्यों है? तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ भी नहीं करना, डू नथिंग। और आपको नो कॉन्टैक्ट पे जाना है। नो कॉन्टैक्ट क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि आप तब तक उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे जब तक वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। चाहे वो अगले दिन कर लें, चाहे 1 महीने बाद करें, चाहे 2 साल बाद करें। जब भी करें वो कॉल, मैसेज आपको करेंगे, वो पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनसे नहीं करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। एक तो आप मैच्योरिटी शो कर रहे हैं कि एक इंसान कह रहा है वो आपको अपनी ज़िंदगी में अब नहीं चाहता तो आप कहेंगे ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, और आप उसकी ज़िंदगी से चले जाएँगे। दूसरी चीज़ ये कि कभी-कभी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसको बातों से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है? आप उन्हें लॉजिकली आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इमोशंस का गेम है, ठीक है? उनको अंदर से फ़ील नहीं हो रहा, ठीक है? आप जितना उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, या मैं अपने ऊपर वर्क करूँगा, मैं ये चीज़ को बेहतर करूँगा, वो करूँगा, मैं अब ये गलती नहीं करूँगा। कुछ भी आप बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आएगी क्योंकि सब इमोशंस का गेम है, ये कोई लॉजिकल गेम नहीं है, आप चेस नहीं खेल रहे, ठीक है? कि आप उनको टैक्टिकल आंसर देंगे, आर्गुमेंट करेंगे और वो समझ जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। तो जब हमें इमोशंस अंदर से नहीं फ़ील होते, किसी के बारे में वो अट्रैक्शन नहीं फ़ील होती, तो हमें मज़ा नहीं आता और फिर हम दूर चले आते हैं। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। आपको उनसे दूर रहना है, ठीक है? इमोशनली कनेक्ट उनको करवाना है, और वो कैसे करवाएँगे? जब आप उनसे दूर रहेंगे। जब आप उनसे दूर रहेंगे तो उनके दिमाग में पॉज़िटिव यादें आएँगी और नेगेटिव यादें ओवर द टाइम मिट जाएँगी। जिसे फेडिंग इफेक्ट बायस कहते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ़र्क पड़े, वो आपके पास वापस आएँ या पहले जैसा रिलेशनशिप हो, तो आपको अपने आप को मूव ऑन करवाना है, ठीक है? मूव ऑन कैसे करवाएँगे? जब आपको अंदर से अच्छा फ़ील होगा, जब आपके दिल में ये पेन फ़ील नहीं होगी जो अभी आपको फ़ील हो रही है। और ये कैसे होगा? जब आप अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली फ़ीड नहीं करेंगे ये चीज़। प्रॉब्लम ये है ज़्यादातर लोगों के साथ, जो मुझे बार-बार क्वेश्चन मिलते हैं और मैं तंग आ गया हूँ उनको समझा-समझा के, कि मैं वीडियोज़ में साफ ये कहता हूँ कि आपको स्टॉकिंग नहीं करनी, आपको मूव ऑन करना है, आपको फ़ोकस करना है अपनी लाइफ़ के ऊपर। लेकिन फिर भी मुझे इस तरह के सवाल आते हैं कि सर आज मैंने उसका स्टेटस देखा, उसमें तो वो दूसरे लड़के के साथ थी, अब मैं क्या करूँ? सर उसने अपनी बायो में ये लिख रखा है, तो इसका क्या मतलब होगा? भाई आप देखते ही क्यों हो? जितना आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को ये चीज़ें फ़ीड करोगे, आप और ज़्यादा परेशानी में चले जाओगे, मिज़री में चले जाओगे, आप निकल ही नहीं पाओगे इस चीज़ से। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका फ़ोकस कहीं और होना चाहिए। उन्होंने तो आपको जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई है, अब आपको आगे मूव करना चाहिए। आप फेक आईडीज़ बना के उनको देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि दिन में कितनी बार ऑनलाइन आ रहे हैं, जा रहे हैं। व्हाट्सऐप पे उनका लास्ट स्टेटस क्या था, लास्ट सीन क्या था, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे आप अपने आप को तंग कर रहे हैं। क्या पता वो किसी और के साथ खुश हो, क्या पता वो ना खुश हो, क्या पता वो सैड हो, जो भी हो वो उनकी लाइफ़ है। जब तक वो आपको आके मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, बोलते नहीं है कि वो आपको मिस कर रहे हैं या उनसे गलती हो गई, तो तब तक आपने खुद से कुछ भी अस्यूम नहीं करना। प्रॉब्लम ये है कि हम इन्वेस्टिगेटिव डिटेक्टिव बने होते हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी तरह पता लगा लें कि ये आजकल क्या कर रही है, या वो मुझे मिस कर रही है या नहीं कर रही है।
दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ, मैं किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रहा, दोनों की यही हरकतें हैं। लड़के भी यही कर रहे होते हैं, लड़कियाँ भी यही कर रही होती हैं। सो अगर आप चाहते हैं इस पेन को ख़त्म हो जाए, तो आप अपने दिमाग से ये यादें आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव करेंगे, ठीक है? तभी पेन ख़त्म होगी। आप उनको भूलने लगते हैं और फिर आप फ़ेसबुक खोल लेते हैं, उनकी डीपी देख लेते हैं, उनका स्टेटस देख लेते हैं या इंस्टाग्राम पे ताड़ते हैं आप उनको, तो फिर आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और फिर आप उनको मिस करने लग जाते हैं और इसलिए ज़्यादातर लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। डीएम में आके रो रहे होते हैं मेरे पास कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ और अब मैं क्या करूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि अपने ऊपर गौर करें कि 24 आवर जो आपको 24 घंटे मिलते हैं, इसमें कहाँ आप टाइम स्पेंड करते हैं? अपने आप से सवाल करें। अगर आप अच्छी चीज़ों में टाइम स्पेंड करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ईज़ी हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। इस पूरी सिचुएशन का ताल्लुक उनसे नहीं है। आपको लगता है कि वो आएँगे तो मेरा दिल नॉर्मल होगा, मैं खुश हो जाऊँगा, ज़िंदगी बेहतर होगी। नहीं, आप खुद पे गौर करें, आप टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? आप फ़ज़ूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, आप नशे कर रहे हैं, आप तो ऑफ़ कोर्स आपका फ्यूचर आपको फिर पता है कैसा होगा। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ नई सीख रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी आसानी से निकल जाएगी और आप बेहतर हो जाएँगे। आप फिर वो गलतियाँ नहीं करेंगे और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे, बल्कि इतने अच्छे चलेंगे कि आप तंग हो जाएँगे, कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेते हैं ना दोनों जेंडर्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लड़की हैं और आपको पता है कि मोस्टली मेन किस तरह ऑपरेट करते हैं, इमोशनल लेवल पे, हाँ, साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो फिर आपके रिलेशनशिप बहुत ईज़ी हो जाएँगे किसी के साथ भी, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो। इसी तरह मैं लड़कों को भी समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको पता चल जाए कि लड़कियों का दिमाग किस तरह वर्क करता है, उनके इमोशंस किस तरह वर्क करते हैं, यू नो तो फिर ईज़ी हो जाएगा आपके साथ उनके साथ डील करना, ठीक है? और आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबे चलेंगे। और आखिर में मैं कहूँगा कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ किया करें, मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वॉक करें, लाज़मी नहीं कि आप जिम में जाके डंबल उठाएँ और वो सब करें, वो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स, 20 मिनट्स वॉक ही कर लें, क्योंकि उससे आपका ब्लड फ्लो होता है बॉडी में और आपको स्ट्रेस कम होती है। और कोशिश करें डिवाइसेस को ना लेके जाएँ। जब आप वॉक पे निकलें, ठीक है? या अगर आप ट्रेडमिल पे भी कर रहे हैं, तो डिवाइसेस को यूज़ ना करें। या तो ऑडियो बुक सुन लें जिससे कोई नॉलेज आपको मिल जाए, वरना फिर ये गाने सुनना, ये चीज़ें फ़ज़ूल है। वो आपको और इमोशनली यू नो आपको लो कर देगी। तो इसलिए वॉक पे जाएँ विदाउट किसी डिवाइस के और फिर आपका दिमाग चलेगा, आपका दिमाग सोचेगा और जिस तरफ आप अपने दिमाग को दौड़ाएँगे उसी तरफ दौड़ेगा। आप बिज़नेस के बारे में सोचेंगे, वो बिज़नेस के आइडियाज़ देगा। वो आप रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, वो रिलेशनशिप के आइडियाज़ देगा। दिमाग को थोड़ा लगाएँ तो सही। प्रॉब्लम ये है कि आप डिवाइसेज़ से बाहर ही नहीं निकलते। मीम्स, मीम्स, मीम्स सुबह-शाम गाने सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, बस हर टाइम एंटरटेनमेंट है। अपने ऊपर वर्क भी करें। सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए। हम लोगों का भला करने आए हैं। अपना भला करने आए हैं, सोसाइटीज़ को अच्छा बनाने के लिए आए हैं ताकि हमारा नाम रह जाए, लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, यू हैव अ गुड डे।